तो आज हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आपके जो कंसेप्ट है बहुत सारे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, बोहर एंड ब्यूरी। उन्होंने एक फॉर्मूले को बनाया था 2n² को। वो बताते हैं कि हर ऑर्बिट या किसी भी शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एटम्स के। जैसे ये जो आपको ये गोल गोल से दिखाई दे रही है, ये शेल्स और ऑर्बिट्स कहते हैं इनको। इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया था। अब देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो n है वो लागू करता है इनकी शेल्स को, कितने नंबर ऑफ शेल्स है। जो n है वो इनकी शेल्स को देखता है। उनकी शेल्स के लिए ही n को रखा गया है। तो देखिए, जो फर्स्ट शेल है, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से n की जगह 1 रखोगे तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड शेल है, सेकंड में 8 आएंगे। थर्ड शेल है, थर्ड में 18 आएंगे। और फोर्थ शेल है, इस फॉर्मूले के हिसाब से 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो ये छोटे छोटे एटम्स हैं, इनके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में आ सकते हैं। उनके लिए हम यही लगा सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, बाकी में हम 8 का यूज़ कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से सेल में कितने कितने आते हैं। अब देखते हैं वैलेंसी के बारे में। जैसे हमने लिथियम का एटम ले लिया, फर्स्ट शेल में आते हैं 2, जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 हमने भर दिए। और जो सेकंड शेल है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो 3, 2 तो भर गए, 1 बच गया, वो अगले शेल में आ गया। जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एटम का, उसको जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। अगर वैलेंस शेल के अंदर 4 से या 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी वो ही रहेगी। जैसे इसमें 4 से कम है। अब देखिए, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम के, वो 1 से 4 तक के ही हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो अब देखिए, वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होएगी। अगर होएगी तो आप उसको 8 में से माइनस कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन का एटम है, जो उसके आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस शेल के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो 4 से ज़्यादा हो गए हैं। इस कारण हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे और 2 आ जाएगा, जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पर। जैसे ये वही स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट शेल में हमें इतने भरने हैं। ये सभी एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ये 20 एलिमेंट्स के एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, फर्स्ट शेल हमने भर दिया न्यूक्लियस लगाकर। फर्स्ट शेल में केवल 1 आएगा। और हीलियम में सेकंड एलिमेंट है हमारा, उसमें न्यूक्लियस लगाकर फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, क्योंकि इसका 2 एटॉमिक नंबर है। हमने पहले भी बताया था, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके उतने ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस लगकर घट बढ़ जाते हैं। इस कारण द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इस कारण वो जो जितने भी उसके प्रोटॉन्स हैं वो ही उसका एटॉमिक नंबर है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। ये आपको सहायता करेंगे बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब देखते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, जो जितने भी, जैसे इसको देख लीजिए, पोटाशियम है, ये फर्स्ट सेल में 2 आए तो ये रहा 2 हमने भर दिए, सेकंड में 8 आए भर दिए, और थर्ड सेल में 8 आए भर दिए। जो एक बच गया वो उसकी वैलेंसी है और वो आ गया चौथे सेल में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें यही दिखाना होता है सभी सेल्स में कितने कितने वो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। आप सभी कैल्शियम के भी देख सकते हो, 2 8 8 2 ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों सेल्स में आए हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, हीलियम का जो ये एटम है, इसके फर्स्ट ही सेल में इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके फर्स्ट सेल में ही दोनों पूरे हो गए हैं तो इसकी वैलेंसी जो है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। ऐसे ही आर्गन का एटम होता है और ऐसे ही नियोन का एटम होता है। इसके जो फर्स्ट सेल में 2 आ गए और अगले सेल में 8 आ गए, इसका एटॉमिक नंबर है 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो गए हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो यही कंसेप्ट था। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कंसेप्ट और टॉपिक के साथ।